सत्र का आगाज राज्यपाल के अभिभाषण से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। आज सदन में कई बिल भी पास होंगे, तो सदन से हरियाणा को बड़ी सौगात दे सकते हैं सीएम नारसिंह सैनी। विधानसभा में शोक प्रस्ताव भी रखा जाएगा। तो सत्र के दौरान प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं होगा और बिना नेता प्रतिपक्ष विधानसभा पहुंचेगी कांग्रेस। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। बिना नेता प्रतिपक्ष के विधानसभा पहुंचेगी कांग्रेस और आज इस तरह से अभिभाषण से सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। तो सदन में कई बिल भी पास होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, कल जिस तरह से चंडीगढ़ में विधायकों का ट्रेनिंग सेशन हुआ और 2 घंटे तक प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चला। इस कार्यक्रम में जिस तरह से विधायकों ने विधायी कामकाज की बारीकियां भी सीखी कि किस तरह से काम किया जाएगा। तो देखिए, ठीक सुबह 11 बजे राज्यपाल का अभिभाषण होगा। राज्यपाल संबोधित करते हुए नजर आएंगे हाउस में। और इसी के साथ ही आपको ये भी बता दें कि आज कई विधेयक भी पास होंगे। तो सदन में कौन कौन से विधेयक रखे जाएंगे, इसका भी हम जिक्र कर रहे हैं लगातार। हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियम विधेयक जो है वो आज सदन में रखा जाएगा। हरियाणा नगर निगम के 2 विधेयक भी आज रखे जाएंगे। तो आज की जो कार्यवाही है वो काफी ज्यादा इसलिए भी खास देखी जा रही है क्योंकि नई सरकार के गठन के बाद ये कार्यवाही रहने वाली है और आज ही जिस तरह से विधेयक भी सदन में रखे जाएंगे। तो हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियम विधेयक आज रखा जाएगा। तो साथ ही साथ हरियाणा नगर निगम के 2 विधेयक भी रखे जाएंगे। हरियाणा ग्राम श्यामलात भूमि संशोधन विधेयक रखा जाएगा। हरियाणा पंचायती राज विधेयक भी आज रखा जाएगा। तो शीतकालीन सत्र जो है वो काफी ज्यादा खास इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि कई बिल जो है वो आज पास किए जा सकते हैं और सदन से हरियाणा को एक बड़ी सौगात भी आज सीएम नारसिंह सैनी देने वाले हैं। तो आज की जो कार्यवाही है, राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ये कार्यवाही जो है वो ठीक सुबह 11 बजे शुरू हो जाएगी। तो सत्र के दौरान हालांकि प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं रहने वाला है और जिस तरह से बिना नेता प्रतिपक्ष पे विधानसभा पहुंचेगी कांग्रेस। देखिए, 13, 14 और 18 नवंबर को ये कार्यवाही रहेगी। 3 दिन की ये कार्यवाही रहने वाली है और इस कार्यवाही में जिस तरह से विपक्ष अक्सर सरकार को घेरता हुआ नजर आता है और सत्ता पक्ष की भी पूरी तैयारी होती है। तमाम मुद्दों को लेकर इस बार भी विपक्ष जो है वो घेरता हुआ नजर आ सकता है। डीएपी खाद का मुद्दा जो सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है, पराली का मुद्दा और इसी के साथ ही महंगाई, बेरोजगारी, एमएसपी। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष जो है वो सरकार को घेर सकता है और ये भी माना जा रहा है कि इस बार जो सत्र की कार्यवाही है वो हंगामेदार रह सकती है। ये भी जानकारी जो है वो सामने आ रही है क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि विपक्ष जो है वो लगातार घेरता हुआ नजर आता है सरकार को, सत्ता पक्ष को, लेकिन सरकार की भी पूरी तैयारी होती है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हितेंद्र जुड़ गए हैं। हितेंद्र, क्योंकि आज से हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज हो रहा है और राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र का जो आगाज है और या सत्र की जो कार्यवाही वो शुरू हो जाएगी। हितेंद्र, ठीक सुबह 11 बजे शुरुआत होगी। किस तरह से आप इस कार्यवाही को देख रहे हैं और हाउस में जिस तरह से संबोधित करते हुए भी राज्यपाल नजर आएंगे आज? बिल्कुल साधना, क्योंकि पहला ये सत्र है नायब सरकार पार्ट 2 का और जब से सरकार का गठन हुआ क्योंकि एक दिन की गठन हुआ था तमाम विधायकों का सत्र की शुरू हुआ तो उसी को जब स्थगित किया गया तो उसको आगे कंटिन्यू किया जा रहा है। इसलिए आज का ये दिन काफी महत्वपूर्ण है। राज्यपाल का अभिभाषण होगा। राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार की मंशा, सरकार का विजन, सरकार की उपलब्धियां आप तक की जा रही है। आगे क्या कुछ विजन सरकार का है उसको लेकर के यहाँ पर बातचीत जो है वो रखी जाएगी। सरकार का विजन राज्यपाल पेश करेंगे सदन में और जैसे ही सदन में तमाम जो अभिभाषण होगा, अभिभाषण के बाद लंच होगा और लंच के बाद तमाम सदस्य
अभिभाषण पर समीक्षा बनेंगे। कल ट्रेनिंग सेशन हुआ है, इसके तमाम जो विधायक, क्योंकि नए विधायक ऐसे हैं जो पहली बार 40 विधायक ऐसे ही तो सदन में बोलते हुए नजर आएंगे। 40 विधायक ऐसे जो नए चुन करके आए हैं इस बार के सदन में, इस बार की विधानसभा की कार्रवाई में जो हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे, उनके लिए पहली सत्र की कार्यवाही होगी। तो ऐसे भी उनके लिए पहली रजिस्ट्रेशन रखा गया है। किस तरह से राज्यपाल का अभिभाषण वहां पर रहेगा, क्या कुछ नियम होते हैं वो भी समझाए गए हैं। किस तरह से सदन में उनको अपना बेहतर करने की जो कुछ बातें रखनी है उसको लेकर के जो है तमाम बातें ट्रेनिंग सेशन के दौरान उनको बताई गई है, समझाई गई। विधायक है इसमें कई मौजूद रहे थे, तो उन्होंने वो सारी चीजें अपने जो नए विधायक चुन करके आए उनको समझाई बताई, और तो उसी को अब आगे इसमें इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। सत्र की कार्यवाही के दौरान क्योंकि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद चर्चा होगी, राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार की जो विजन है, सरकार के विजन पर चर्चा होगी। सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब दिए जाएंगे अपनी सरकार को लेकर के, अपनी सरकार के जो विजन है उसको लेकर के बात की जाएगी। तो वही विपक्ष की तरफ से अगर किसी कोई खामी लगेगी या फिर कोई कमजोरी लगेगी या कुछ इसमें बढ़ाने की मांग की जाएगी, तो उन तमाम चीजों को पॉइंट आउट किया जाएगा। वो सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य, तमाम सदस्य जो सदन के 90 के 90 सदस्य उसमें हिस्सा ले सकेंगे। और क्योंकि 1.5 दिन तक पूरा राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा को लेकर के कार्यक्रम तय किया गया। अब की बैठक में यानी कि आज का दिन जो पहला दिन होगा, लंच से पहले अभिभाषण पेश करेंगे, अभिभाषण देंगे राज्यपाल। इसके बाद शोक प्रस्ताव पढ़े जाएंगे मुख्यमंत्री और विधायक दल के नेता, अलग अलग विधायक दल के नेता को शोक प्रस्ताव पढ़ने होते हैं। देखना होगा कि कांग्रेस की तरफ से कौन, किसी विधायक दल का नेता कांग्रेस की तरफ से भी नहीं चुना गया है, तो ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस की तरफ से कौन शोक प्रस्ताव पढ़ेगा। वही अन्य जो अन्य लोग की तरफ से भी एक नेता जो आदित्य चौटाला चुने गए हैं विधायक दल के नेता, वो शोक प्रस्ताव पढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। और हो सकता है कि इसका कोई निर्दलीय बदलेंगे शोक प्रस्ताव करता हुआ नजर आए, क्योंकि 3 सदस्य निर्दलीय चुन करके आए हैं। तो ऐसे में शोक प्रस्ताव होगा, उसके बाद लंच के बाद इस राज्यपाल के अभिभाषण को चर्चा शुरू होगी। चर्चा में तमाम जो सदस्य हैं वो भाग लेंगे और जब विस्तार से चर्चा की जाएगी, विस्तार से चर्चा इसलिए भी आगे, इसलिए भी आधा समय जो है वो इस छोटी की कार्रवाई का चर्चा भी रहने वाला है वाले का समय, इसलिए ताकि तमाम सदस्य 90 के 90 सदस्य अपना विचार इस पर पेश करते हैं राज्यपाल के अभिभाषण पर, तो उसके साथ भी चर्चा हो राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर उस पर ये एक पूरा एक तरह से कोशिश स्पीकर विनय कल्याण की तरफ से की गई है। उनकी तरफ से जब बीएसपी की बैठक बुलाई गई थी तो इसमें इस पर चर्चा हुई, विपक्ष के नेताओं ने जब मांग की तो उस पर सहमति बनी। और आज राज्यपाल के अभिभाषण के बाद लंच के बाद इस पर चर्चा शुरू हो जाएगी। कल दोपहर तक चलेगी, कल लंच के समय तक ये चर्चा राज्यपाल के अभिभाषण पर चलने वाली है। उसके बाद बाकी जो और कार्यक्रम रहने वाले हैं, चाहे वो विधेयक पेश करने की बात हो, अलग अलग मुद्दों को लेकर के अलग अलग जो अभी तक अध्यादेश बनाए गए सरकार की तरफ से, उनको क्योंकि बिल के रूप में भी सदन से बात करवाना जरूरी होता है, तो उनको पेश किया जाएगा। और इसके अलावा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की तरफ से दिए गए हैं जो ज्वलंत मुद्दे, जो प्रदेश के मुद्दे हैं, अलग अलग विषयों से संबंधित या पूरे प्रदेश से संबंधित मुद्दे हैं, उनको सदन में अगर स्पीकर की तरफ से अनुमति मिलती है तो उन पर भी चर्चा संभव है, क्योंकि कई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव न्यायालय की तरफ से दिए गए हैं, तो कुछ कांग्रेस की तरफ से भी दिए गए हैं, तो उस पर भी चर्चा संभव है। अलग अलग मुद्दों को लेकर चर्चा संभव है, क्योंकि किसानों का मुद्दा काफी अहम मुद्दा इस वक्त बना हुआ है, चाहे वो डीबी खाद की किल्लत को लेकर के बना हुआ हो या फिर पराली का मुद्दा, क्योंकि काफी प्रदूषण से जूझना पड़ा है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण हुआ, हरियाणा में प्रदूषण हुआ, पराली जलाने के जो मामले सामने आए उनके बाद किसानों पर FIR दर्ज की गई है। और यहाँ तक कि मेरा ब्यूरो पोर्टल जो है उस पर भी कुछ किसानों को राहत किया गया है। ये तमाम विपक्ष से उठाए जा सकते हैं, किसानों को राहत देने की मांग की जा सकती है कि इस तरह की कार्रवाई न की जाए, बल्कि किसानों के लिए कुछ इस तरह के जो इक्विपमेंट यूज होते हैं पराली प्रबंधन के लिए, चाहे वो रोलर की बात हो या फिर जो मिट्टी में मिलाने की बात हो पराली को, तो कल्टिवेटर की बात हो, तो उन तमाम चीजों को लेकर के चर्चा संभव है और ज्वलंत मुद्दे इस सदन की कार्रवाई के दौरान उठाए जा सकते हैं। चलिए हितेंद्र, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और खबर पर नजर बनाए रखने के लिए।
देखिए, हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का जो आगाज है वो आज होने जा रहा है। 13 नवंबर, 14 नवंबर और 18 नवंबर को सदन की कार्यवाही यानी कि 3 दिन की ये कार्यवाही जो है वो रहने वाली है। ठीक सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही जो है वो शुरू हो जाएगी। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सेशन की शुरुआत होगी और इस दौरान कई विधेयक भी पास किए जाएंगे। तस्वीर भी लगातार साझा कर रहे हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से विधेयक जो है वो आज पास किए जाएंगे। कल भी जिस तरह से विधायकों का ट्रेनिंग सेशन हुआ और उसमें 2 घंटे तक जिस तरह से कार्यक्रम चला वो प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम रहा। विधायकों ने विधायी कामकाज की बारीकियां भी सीखी। देखिए, राज्यपाल के अभिभाषण के साथ आज इस तरह से कार्यवाही जो है वो शुरू होने वाली है और इस दौरान कई बिल भी पास किए जाएंगे। तो हरियाणा को एक बड़ी सौगात भी इस दौरान सीएम नवजोत सैनी दे सकते हैं। तो विधानसभा में शोक प्रस्ताव रखा जाएगा, लेकिन सत्र के दौरान प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं होगा। तो बिना नेता प्रतिपक्ष की विधानसभा पहुंचने वाली है कांग्रेस। तो देखिए, राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सदन की कार्यवाही जो है वो शुरू हो जाएगी ठीक 11 बजे और 11 बजे राज्यपाल जो है वो संबोधित करते हुए नजर आएंगे सदन में।